हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसक्यूएल में डिबगिंग कैसे करते हैं। लिटिल बिट हमने समझा कि डिबगिंग के लिए हमारे पास में पहले कीवर्ड्स हम देखेंगे, उसके बाद में हम स्पेसेस देखेंगे सही है नहीं है, कॉलम के नाम देखेंगे, स्पेलिंग देखेंगे, पंक्चुएशन देखेंगे। ये सब देखने के बाद हम एरर से पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और नहीं पता चल रहा है तो बहुत ध्यान से हमें लाइन बाय लाइन समझना है कि कोड क्या वर्क कर रहा है, और उस पर एक लिमिट लगाएंगे ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो लिमिटेड रिजल्ट आए, ना कि पूरा रिजल्ट आए, ताकि हमें हेल्प हो जल्दी से डिबग करने में। अब हम क्या सीखेंगे कि एसक्यूएल की कुछ ना बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या आएगा, सिंटेक्स को कैसे ढंग से लिखते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि जो दूसरा कोई हमारा कोड देख रहा है तो वो उसको भी सही लगे। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरे किसी उस पर चले जाऊँगा, टैब पर, और फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ से देखा था, तो अब हम इसको ही समझेंगे थोड़ा सा। तो अगर हम इसको रन करते हैं राइट नाउ, तो ये कैसे होगा रन, लेट्स सी। एक बार लोड होने दो एंड रन करते हैं। ये रन हो रहा है। ठीक है, ये हमें कुछ रिजल्ट दे रहा है, जैसे 5 रोज दे रहा है हमें अपनी। अब हम इसको अगर हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो भी ये रन होगा और सेम रिजल्ट देगा। अगर हमें कंफर्म करना है तो हम 6 कर देते हैं इसको, अब ये 6 रोज दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें से सेमीकोलन हटा देंगे तब भी ये 6 रोज दे रहा है। ठीक है, इसको 7 कर देते हैं फॉर कंफर्मेशन, 7 हो गया। ठीक है, 7 दे रहा है। तो ये परफेक्ट एसक्यूएल कोड है, इससे हमारा कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज हम जो अभी एसक्यूएल का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है पोस्टग्रे एसक्यूएल। एक टाइप है एसक्यूएल का, एसक्यूएल के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो पोस्टग्रे एसक्यूएल है ये ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल माई एसक्यूएल भी होता है, लेकिन माई एसक्यूएल में क्या है, सेमीकोलन कंपलसरी हो जाता है। तो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के हिसाब से सेमीकोलन लगाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, साथ ही में हम स्पेसेस देना प्रेफर करते हैं हर एक कीवर्ड पर। जैसे कि यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास में अगर 2 रोज आ रही है, ठीक है, 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो हम 2 कॉलम्स को कॉलम ऐसे करके लिखेंगे। और अगर हमें कोई भी कीवर्ड लिखना है, फॉर एग्जांपल हमें एज लिखना है, तो हम एज ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखेंगे, सॉरी। तो एज ऐसे लिखेंगे और फिर हम जो भी लिखना चाहते हैं कॉलम नेम को उसमें स्मॉल में लिखेंगे। हम कभी भी स्पेस देना प्रेफर नहीं करते हैं, बट किसी ने अगर स्पेस दिया हुआ है तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे कि फिल्म नेम। ठीक है, इससे क्या होगा, एसक्यूएल एरर थ्रो नहीं करेगा। और हमारा जो एरर फिल्म आईडी एज, ओके, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो दिक्कत है। अच्छा, फिल्म आईडी कुछ है नहीं बेसिकली, तो सॉरी, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो हमारा फिल्म नेम ने एरर नहीं दिया, बट अगर इसको हम ऐसे की जगह अगर सिंपल ऐसे लिखेंगे तो एसक्यूएल एरर देगा, बिकॉज स्पेसेस अलाउड नहीं है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल कंफर्म कि हमारा जो सिंटेक्स है वो करेक्ट है। हम बार बार रन करके देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब भी 2 कॉलम नेम्स होंगे तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि अलग अलग लिखें। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इंडेंट करके लिखते हैं ऐसे करके, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें समझ आए लाइन बाय लाइन कि हो क्या रहा है। इससे फास्टर रीडेबिलिटी होती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोड पर, एज इट इज़ रन करेगा, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। ये हमारी रीडेबिलिटी के लिए है सिर्फ, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। सेम रिजल्ट्स आने वाले हैं। कंफर्म करने के लिए यहाँ पर हम 10 कर देते हैं, तो अब 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड दैट्स हाउ कुछ हमने कोडिंग स्टैंडर्ड सीखे हैं। ठीक है, इससे हमारी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी हमने क्या करा है समरी में मैं बताऊं तो, इसको कैपिटल कर दिया कीवर्ड्स को, कॉलम नेम्स को डिफरेंट लाइंस पर ले आए। अगर कोई कीवर्ड है तो उसको कैपिटल में ही लिखेंगे, कॉलम नेम्स को स्मॉल में लिखेंगे। सो हम इसको, अगर हमें स्पेस नहीं देना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या होगा, ये अलाउड है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ अलाउड होते हैं, तो हमने ये वाला स्पेशल कैरेक्टर दिया है, इसकी वजह से इसमें एरर नहीं आएगा और हमारा जो रिज़ल्ट है वो ऐसे आ रहा है। अगर हमें स्पेस देना है, जो कि एक बैड प्रैक्टिस में आता है, तो हम उसमें डबल कोट्स लगाएंगे दोनों साइड। कोशिश करना कि इसमें गलती ना करो।
ठीक है, ऐसे करेंगे तो एरर नहीं आया और हमारा कॉलम नेम स्पेस के साथ आया है। ठीक है, दैट इज़ हाउ वी डीबग एंड दैट इज़ हाउ वी फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए एक साइट है sqlstyle.guide। ठीक है, इसको हम हॉलीवेल स्टाइलिंग गाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं लिखने के लिए, तो इसको हम अवॉइड करते हैं कैमल स्पेस को, ठीक, कैमल केस को। ठीक है, कैमल केस क्या होता है कि स्मॉल फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा और जो आगे का लेटर है उसको हम लार्ज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लिखना है फिल्म आईडी तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। ठीक है, ये ऐसे लिखूँगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये होता है कैमल केस। ठीक है, इसमें हम आप रेफ़र कर सकते हो हॉलीवेल की स्टाइलिंग गाइड है। ठीक है, अगर आप हॉलीवेल लिखोगे तब भी आ जाएगा। अब हमारे पास में ये है, हम देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या आएगा। ठीक है, हॉलीवेल स्टाइलिंग गाइड को फॉलो करते हुए कैपिटलाइज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को कैपिटलाइज करना इज बेस्ट प्रैक्टिस और पुअर प्रैक्टिस। इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, तो हम यहाँ डालेंगे। यूज अंडरस्कोर्स इन फील्ड नेम्स रेदर देन स्पेसेस, ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है। हमने जैसे देखा, राइट्स लॉट्स ऑफ क्वेरीज विद नो सेमीकोलन। अच्छा, सेमीकोलन से हमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमें पता चलता है कि कोड यहाँ एंड हो रहा है, क्वेरी यहाँ एंड हो रही है। दूसरा, हम जब भी PostgreSQL से MySQL में जाएंगे तो हमें एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, बेफालतू में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो इसके लिए हम भी करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट प्रैक्टिस। डोंट कैपिटलाइज कीवर्ड्स, दैट इज़ अ पुअर प्रैक्टिस। राइट द क्वेरी ऑन वन लाइन, पुअर प्रैक्टिस। एंड क्वेरीज विद अ सेमीकोलन, बेस्ट प्रैक्टिस। सबमिट करेंगे, सॉरी यहाँ पर लिख दिया, सबमिट करेंगे। ठीक है, हो गया। दैट्स हाउ वी विल डू इट। टू स्ट्रिक फ्रीजेस हो गया है, पता नहीं क्या है ये, चलो छोड़ो। तो फॉर्मेटिंग पर आएंगे नेक्स्ट। फॉर्मेटिंग क्या है, रीडेबिलिटी कोड में कैसे कर सकते हैं हम, इसको देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। तो इस कोड को हमें रीराइट करना है। इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है, ये रन करेंगे तो रन होगा। ठीक है, ये हमें आउटपुट देगा, एरर नहीं देगा। बट इसमें हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने सीखी है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, रोल फ्रॉम रोल्स। ठीक है, अभी ये जो है ये हमें बेफालतू में ट्रिक कर रहा है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, अभी हमें बस इसको ट्रिक कर रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, इसको ज़्यादा वो मत लेना और देख लेना। कई बार ऐसे भी कलरफुल हो जाता है जैसे कि ये हो रहा है, बट ऐसे कोई कीवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको वाइट होना चाहिए था, बट दैट्स ओके। ठीक है, लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। हर एक कीवर्ड को हम अलग अलग लाइन्स में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रोल्स पर हम जा रहे हैं कंफर्म करने के लिए। फ्रॉम के आगे जो भी लिखा है वो हमारा टेबल है, वो हमारा डेटा है जिस पर से हमें रेफ़र करना है। ठीक है, इसमें रोल है, ठीक है, रोल है, ठीक है। ये पर्सन आईडी है, पर्सन आईडी है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब इसको भी हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। अब इसको हम इंडेंट करेंगे और इसको भी हम यहाँ ले जाएंगे। तो दैट इज़ हाउ वी विल री राइट दिस क्वेरी। दोनों क्वेरीज सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, 10 आउट ऑफ 10 है। एंड इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। क्या दिक्कत है, स्टैंडर्ड पैकेज कैपिटलाइज कीवर्ड्स एंड क्रिएट, अच्छा सॉरी, अब ने एक चीज़ मिस कर दी है जो कि है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, फ्रॉम करेंगे और लिमिट करेंगे। ठीक है, रन करेंगे, कोई एरर नहीं आया एंड 100 XP हमें मिल गया है। कोई पैसे नहीं मिलते हैं गाइस। ठीक है, अब क्या है ये, you may occasionally receive a dataset with poorly named fields. Ideally, you will fix these, but you can work around it with some edit some punctuations. ठीक है, a sample query and schema have been provided. Imagine you to run it with a non-standard field name. Select the multiple choice together correctly fill in the blank to return both of films ID. हमें क्या करना है, ऐसी क्वेरी सेलेक्ट करनी है जिसमें फिल्म्स की आईडी आएगी। तो हमने जैसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, फेसबुक लाइक्स है, गैप दे दिया इस बंदे ने, तो जो कि गलत है, वैसे बैड प्रैक्टिस है, बट हमें अगर प्रोड्यूस करना है तो इससे हो जाएगा काम। ठीक है, डबल कोट से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं।